तो सलाम नमस्ते और आदाब दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर साहिल और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विजिट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब कास्टिंग के दौरान होने वाली 20 ज़रूरी बातें और उनसे बचने के तरीके। सही से फॉलो किया जाए तो स्लैब मजबूत और टिकाऊ बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सीढ़ी को स्लैब के साथ ही भर देना। स्लैब कास्टिंग के दौरान सीढ़ी को स्लैब के साथ ही बहुत ही जगह पर देखा गया है कि भर देते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि स्लैब से सही तरीके से नहीं जोड़ा जाता, जिससे सीढ़ी कमज़ोर हो जाती है और जो एंगल प्लेस किया जाता है स्टेयरकेस का वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि जो वर्कर काम करने वाले लेबर्स होते हैं वो उस सीढ़ी पर से ही चढ़ना और उतरना करते हैं। उसके वजह से जो फॉर्मवर्क प्लेस किया होता है स्टेयरकेस का वो एंगल बिगड़ जाता है, जिसके वजह से प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं मिलती और स्टेयरकेस का एंगल बिगड़ जाता है। हमेशा सीढ़ी को सही अलाइनमेंट और एंगल में सुनिश्चित करें और स्लैब की कास्टिंग से पहले ही स्टेयरकेस की कास्टिंग कंप्लीट कर दे। सेकंड, मटेरियल प्रोपोर्शन में गलती। स्लैब कास्टिंग में अक्सर ये देखा गया है कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और खास करके पानी की प्रोपोर्शन ध्यान नहीं रखा जाता। यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मिक्स डिजाइन को फॉलो न करने से कंक्रीट कमजोर हो सकता है। थर्ड पॉइंट, स्लैब की मोटाई का ध्यान न रखना, यानी कि स्लैब की थिकनेस जो होती है उसको वन साइड पर ज़्यादा रखना, एक साइड ज़्यादा रखना और एक साइड कम रख, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये देखा गया है कि जब हम स्लैब पर रुकते हैं, जब हमारा रेनी सीजन होता है तो मकान मालिक क्या बोलते हैं कि हमारा स्लैब पर पानी रुकना नहीं चाहिए। तो कंक्रीट करने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो जो है कहीं कम थिकनेस का स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं स्लोप के लिए और कहीं ज़्यादा थिकनेस का। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। स्लैब की मोटाई हर जगह समान होनी चाहिए। कई लोग पानी का उतार करने के लिए मोटाई को कहीं ज़्यादा और कहीं कम कर देते हैं, यह पूरी तरह से गलत है। फोर्थ पॉइंट, शटरिंग सपोर्ट्स को ठीक से फिक्स न करना। स्लैब के नीचे शटरिंग को सही सपोर्ट्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोर्ट्स कमज़ोर है या उसका लेवल सही नहीं है तो स्लैब कास्टिंग के बाद गंभीर नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिक कंड्यूट पाइप्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए, उनको डैमेज करना। स्लैब में इलेक्ट्रिक कंड्यूट को सही तरीके से सेट नहीं करना और कंक्रीटिंग के समय उन्हें डैमेज कर देना, ये बड़ी गलती, क्योंकि जो कंक्रीट वर्कर होते हैं उनको कंक्रीटिंग प्लेस करनी होती है स्लैब में और 9-2-11 हो जाना होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कंड्यूट पाइप जो इलेक्ट्रिक कंड्यूट पाइप होते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं और उसी पर से ही जो उनका गाढ़ा होता है वो चलाकर कंड्यूट पाइप को ख़राब कर देते हैं। सो पाइप को ढककर और सुरक्षित तरीके से लगाना चाहिए। 6 पॉइंट, बीम के स्टील बार्स को सही तरीके से स्पेसिंग न देना। बीम में स्टील बार्स को सही स्पेसिंग और हुक बेंडिंग में बांधना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टील बार्स होते हैं, स्टील बार्स हमारे टेंशन कैरी करते हैं। सो बीम में स्टील बार्स को सही स्पेसिंग पर और जो हुक प्रोवाइड किया जाता है वो भी प्रॉपर हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करने से स्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है। 7 पॉइंट, वन वे और टू वे स्लैब का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ये कर देते हैं कि ओवरऑल वन वे स्लैब या ओवरऑल टू वे स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। L/2 इज़ ग्रेटर दैन 2 देन वन वे स्लैब इज प्रोवाइडेड। जब हमें L/2 यानी लेंथ डिवाइडेड बाय 2 जो हमारा आंसर आएगा वो अगर ग्रेटर दैन 2 है तो वन वे स्लैब होगा, और L/2 रेशो इज लेस दैन 2 है तो हमारा टू वे स्लैब होगा। यानी लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इज लेस दैन 2 रहेगा तो टू वे स्लैब रहेगा। 8 पॉइंट, वाइब्रेटर का ध्यान। स्लैब में कंक्रीटिंग के दौरान वाइब्रेटर का सही उपयोग करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मैन का इस्तेमाल करते हैं, लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। मैनुअल कॉम्पैक्शन से स्लैब में वॉइड्स
रह सकते हैं। 9 पॉइंट, शटरिंग जल्दी हटाना। स्लैब कास्टिंग के बाद 4 से 5 दिनों में शटरिंग हटा देना गलत है। शटरिंग को सही समय तक लगाए रखें। आमतौर पर इसे 14 से 21 दिनों तक रखा जाता है। 10 पॉइंट, प्लाईवुड पर ऑयल का इस्तेमाल न करना। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ये करते हैं कि जब वो प्लाईवुड लगाते हैं, जो शटरिंग प्लेस करते हैं, उस पर ऑयलिंग नहीं करते। कंक्रीट को शटरिंग से चिपकने से बचाने के लिए प्लाईवुड और शटरिंग पर ऑयल लगाना जरूरी है। इसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 11 पॉइंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्टील की जांच न कराना। अक्सर ये देखा गया है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर्स चार्ज करते हैं पैसे साइट पर स्टील चेकिंग के लिए, तो मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर उन्हें साइट पर बुलाते ही नहीं है। एक बार स्टील डिजाइन ले लिया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उसके हिसाब से काम करता है। सो स्लैब कास्टिंग से पहले स्टील रिइंफोर्समेंट की जांच स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। यह एक बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर अकॉर्डिंग टू लोड स्लैब को डिज़ाइन करता है, तो उसका वहाँ पर चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। 12 पॉइंट, सुपरविजन की कमी। स्लैब कास्टिंग के दौरान सिविल इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर की निगरानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिविल इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर नहीं करवाया, गलती हो, कुछ बड़ी गलती हो गई, तो उसका हल निकालने का कॉन्ट्रैक्टर जुगाड़ू उपाय लगा सकता है। विशेष तज्ञ की मौजूदगी से गलतियों से बचा जा सकता है। 13 पॉइंट, शटरिंग प्लेट्स में बड़े गैप छोड़ देना, जिससे कंक्रीट लीक हो सकता है। इसे सही तरीके से सील करना चाहिए, क्योंकि शटरिंग में अगर गैप होगा, सो वो गैप में से सीमेंट पेस्ट निकल जाएगा, और सीमेंट पेस्ट अगर निकल गया तो आपका स्ट्रक्चर, आपका स्लैब हनीकॉम्बिंग निकलेगा, जिससे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इस बात का आपको खास करके ध्यान देना है। 14 पॉइंट, मिक्सचर और वाटर प्रूफिंग का उपयोग न करना। स्लैब के दौरान एडमिक्सचर या वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स का उपयोग न करना स्लैब की मजबूती और वाटर रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जिससे आपका स्लैब फ्यूचर में लीक भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 15, कवरिंग ब्लॉक्स का उपयोग न करना। कवरिंग ब्लॉक्स की जगह अनियमित आकार के एग्रीगेट्स और फर्शी का उपयोग करना सही नहीं है। यह कंक्रीट और स्टील के बीच एडिक्यूट कवर नहीं बनने देता, जिससे कंक्रीट और स्टील में प्रॉपर गैप मेंटेन नहीं होता। 16 पॉइंट्स, जैक और प्रॉप्स को सही चेक न करना। स्लैब कास्टिंग से पहले स्लैब के नीचे जो शटरिंग प्लेस की गई है, उसके नीचे वर्टिकल जैक्स और प्रॉप्स और जैसे कि डंडियाँ लगाई जाती है, उनको प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट बेड पर रेस्ट करना चाहिए, ना कि उसको इस तरीके के ईंटों का सपोर्ट देकर और छोटे छोटे बद्दों को मारकर उसको रेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपर वर्टिकली रेस्ट करना चाहिए, और स्लैब कास्टिंग से पहले उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बरोबर रेस्ट है या नहीं, और इनकी कमजोरी कास्टिंग के दौरान बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। 17 पॉइंट्स, हैंगिंग बकेट और मशीन को फिक्स न करना। जब हैंगिंग बकेट और मशीन के सामने जो हैंगिंग बकेट होता है, उसे प्रॉपर तरीके से फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। स्लैब कास्टिंग के लिए हैंगिंग बकेट और स्कैफोल्डिंग को सही से फिक्स न करना एक दुर्घटना का कारण बन सकता है, क्योंकि हैंगिंग बकेट और स्कैफोल्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है स्लैब कास्टिंग के दौरान का। इनकी जांच ज़रूरी है। 18 पॉइंट, कास्टिंग से पहले स्टील रेस्ट न हटाना, यानी कि प्लेट्स पर बहुत सारा रस्ट होता है और स्टील पर भी बहुत सारा रस्ट होता है, तो कास्टिंग शुरू करने से पहले स्टील रस्ट को हटाना ज़रूरी है। यह स्लैब की सतह को समतल और मजबूत बनाने में मदद कर। 19 पॉइंट, बड़े पत्थरों का कंक्रीट में आ जाना। कंक्रीट मिक्स में कई बार बड़े साइज के पत्थर, ओवरसाइज्ड स्टोन्स आ जाते हैं। जब हम एग्रीगेट को लेकर आते हैं, तो हम उसके नीचे किसी भी तरह का परत या फिर पन्नी को या फिर बैनर को नहीं बिछाते, यानी कि कंक्रीट डायरेक्ट
साइड पर जब आता है तो वो ज़मीन पर डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा कंक्रीट का अगर रोड है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारा मिट्टी का रोड है, वहाँ की जो मिट्टी है और जो पत्थर है वो उसमें ऐड हो जाते हैं। इन्हें मिक्स में शामिल करना और स्लैब पर डालना एक बड़ी गलती है। हमेशा इन पत्थरों को मिक्स से हटाकर ही कास्टिंग करें। 20 पॉइंट कंक्रीट डालने में लेयरिंग का ध्यान न रखना। स्लैब कंक्रीट को एक बार में पूरा मोटाई में डालने के बजाय इसे लेयर बाय लेयर डालें और हर लेयर को वाइब्रेटर से सेट करें, जिससे वॉइड्स से बचा जा सकता है। और उसके बाद फिनिशिंग के लिए उस पर रंधा फिरा दें। तो दोस्तों, ये थे 20 ज़रूरी पॉइंट्स जो स्लैब कास्टिंग के दौरान ध्यान में रखने से चाहिए। अगर इन बातों को आप सही से फॉलो करोगे तो आपकी स्लैब मजबूत और टिकाऊ बनेगी। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदर्श स्लैब कैसे होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कंस्ट्रक्शन विजिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड की गई है, चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।